समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मनुष्य जो सुख उसके पास विद्यमान है वो बना रहे यह चाहता है, और जो जो दुख उसको है वो शीघ्र दूर हो जाए ये भी चाहता है। जो जो सुख उसको प्राप्त नहीं है उनको वो शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, और जो दुख प्राप्त नहीं है उनको चाहता है कि वो प्राप्त ना हो। जो दुर्गुण हैं, विकार हैं, क्लेश हैं, उनसे शीघ्र छूटना चाहता है, और अच्छे अच्छे गुणों को, कर्मों को शीघ्र धारण करना चाहता है। तो ये कब होगा? जब मनुष्य धर्म पूर्वक, विद्या पूर्वक पुरुषार्थ करेगा, और यदि ईश्वर में विशेष भक्ति भी है, ईश्वर प्रणिधान भी है, ईश्वर में अति प्रेम भी है, तो वो पहले की अपेक्षा और अधिक शीघ्रता से दुखों से छूट सकता है। एक मनुष्य है जिसके पास धर्माचरण है, विद्या है, उससे वो पुरुषार्थ कर रहा है दुखों से छूटने के लिए, और दूसरा व्यक्ति है उसके पास धर्माचरण भी है, विद्या भी है, और ईश्वर में अति प्रेम भी है। तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति की अपेक्षा शीघ्रता से दुखों से छूटेगा। शीघ्र ही जो सुख उसको प्राप्त नहीं है उसको वो प्राप्त करेगा। और ईश्वर में अति प्रेम होने से ये भी लाभ होगा कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करेगा, जन्म मरण के चक्कर से छूटेगा। जिस व्यक्ति के पास धर्म आचरण है, विद्या है, लेकिन ईश्वर के प्रति अति प्रेम नहीं है, वो दुखों से छूट तो जाएगा, सुखों को भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति किसको होगी? जो धर्माचरण, विद्या से युक्त और इसके साथ साथ ईश्वर के प्रति अति प्रेम से भी युक्त है। तो ईश्वर के प्रति अति प्रेम कैसे उत्पन्न हो, उसके अनेक उपाय हैं। एक तो मनुष्य जो जो चाहता है, जिस जिस की प्राप्ति करना चाहता है, जिस जिस से छूटना चाहता है, सबसे पहले वो ईश्वर से निवेदन करे, ईश्वर से प्रार्थना करे, उसके बाद वो पुरुषार्थ करे। कोई भी उसकी कामना है, कोई भी याचना है, कोई भी प्रार्थना है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो सबसे पहले ईश्वर के सम्मुख रखे। दूसरा उपाय यह है कि ईश्वर के उपकारों के ऊपर विचार करें। ईश्वर यदि संसार नहीं बनाते, वेदों का ज्ञान नहीं देते, मनुष्य शरीर नहीं देते, तो हम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते थे। ईश्वर ने सूर्य बनाया, जल बनाए, वायु बनाई, औषधियां, वनस्पतियां बनाई, वेदों का ज्ञान दिया, इससे हम अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए प्रतिदिन ईश्वर को हजार लाख धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हम जी रहे हैं, हमें वेदों का मार्ग पता लगा है और वेद के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा उपाय है ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित करना चाहिए। ईश्वर और जीवात्मा में अनेक संबंध बताए जाते हैं, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, राजा प्रजा का, गुरु शिष्य का, स्वामी सेवक का। तो कोई ना कोई संबंध ईश्वर के साथ बनाना चाहिए। ईश्वर को राजा के रूप में देखना चाहिए, या पिता के रूप में, या माता के रूप में, या गुरु के रूप में देखना चाहिए, और गुरु के रूप में देखते हुए फिर प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ईश्वर को हम माता पिता के रूप में कैसे देखें, तो उसमें शब्द प्रमाण है, वेद का प्रमाण दिया है, त्वम ही नः पिता वसु त्वम माता शतक्रतु बभूवित। इसी प्रकार से और भी अनेक मंत्र मिल जाएंगे जिसमें ईश्वर को
पिता या माता के रूप में कहा गया है। उन मंत्रों को याद रखना, उनको दोहराना। और फिर उदाहरण से, जैसे पूर्ण कृपा से युक्त जो माता होती है या पिता होता है, अपनी संतान की उन्नति चाहते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर भी सब जीवों की उन्नति चाहते हैं। इस कारण से ईश्वर क्या है? पिता है। और जितना कल्याण ईश्वर चाहता है, जितना हित हमारा ईश्वर चाहता है, उतने लौकिक माता पिता भी नहीं चाहते। और ये शरीर किसने दिया? माता पिता ने नहीं दिया। माता पिता ने तो केवल हमारा संबंध जीव के साथ, शरीर के साथ किया है। फिर शरीर को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, माता पिता ने नहीं बनाया। माता पिता ये नहीं जानते कि शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं, मस्तिष्क की रचना कैसे है, हृदय की रचना कैसे है, वो नहीं जान सकते। यदि उन्होंने बनाया होता तो उसकी पूरी जानकारी होती। तो ईश्वर हमारे शरीरों को बनाने वाला है, उनका पालन करने वाला है। केवल इस सृष्टि में नहीं, अनादिकाल से परमेश्वर सृष्टियों में, जब जब सृष्टि हुई, ईश्वर ने हमें शरीर बनाकर दिया, उसका पालन किया और अनंत काल तक करता रहा। तो इस रूप में ईश्वर क्या है? हमारा माता पिता है। तो ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध बनाकर जब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो ये ईश्वर के प्रति अति प्रेम उत्पन्न करने का उपाय। और ईश्वर के विषय में स्वाध्याय करें, ईश्वर के विषय में चिंतन मनन करें, ईश्वर के विषय में सुने। और जो बात हमें ईश्वर के विषय में विशेष लगे, विशेष प्रभावित करती हो, उन पंक्तियों को, उन बातों को, उन वचनों को अलग से लिख लेना चाहिए और उनको बार बार दोहराना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कुछ वचन मैं आपको बताता हूँ। जैसे आर्य समाज का पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर में अनंत गुण है, अनंत कर्म है, अनंत स्वभाव है। हम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को पूरा पूरा नहीं जान सकते। ये सारी सृष्टि परमेश्वर के सामने परमाणु के तुल्य भी नहीं। और ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि को हम पूरा भी नहीं जान सकते। ईश्वर इस सृष्टि को पूरा पूरा जानता है। तो ये कुछ वचन ईश्वर के विषय में है जो हमें विशेष प्रभावित कर सकते हैं। इनको अलग से लिखकर बार बार इनको दोहराना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को करेंगे तो ईश्वर के प्रति अति प्रेम उत्पन्न होगा। और फिर जब धर्म पूर्वक, विद्या पूर्वक और विशेष ईश्वर भक्ति से युक्त होकर जब हम दुखों से छूटने के लिए प्रयास करेंगे, अप्राप्त सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, तो हमें शीघ्र सफलता की प्राप्ति होगी। आज हम